आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रह करें। स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति की रूपी भेंट चढ़ाते हुए आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके बलिदान लहू के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति छुटकारे के लिए, आज के दिन के लिए, समय के लिए, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को प्रभु आप आशीषित कीजिए। देखने वाले सुनने वाले प्रभु आशीषित हों। समझें प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपसे सहायता मांगते हुए छोटी प्रार्थना प्रभु उद्धार करता यीशु नाम में रखते हैं। सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आज इसी रीति से हम देखने जा रहे हैं पंजाब में किसी रीति से जो सेवक लोग खड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, और इसी रीति से उनके बारे में बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई सेवा हो, और बहुत सारे ऐसे पास्टर्स भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा सेवा हो। जैसे कि कुनोला और ब्रजेंद्र सिंह जैसे सेवकों के बारे में लगातार उनके खिलाफ में बयानबाजी की जाती है। अन्य जाति की ओर से तो की जाती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन विश्वासियों की ओर से या मसीही लोगों की ओर से भी कई सारे लोग ऐसे कर रहे हैं और उन्हें झूठे भविष्यवक्ता कह रहे हैं या झूठा प्रेरित कह रहे हैं, और उन्हें वचन दिखा करके देखो शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आ गया है, और लोग भी ऐसे लोग हैं जो यीशु के नाम से चंगा करेंगे, और लास्ट में प्रभु इनको कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुमने मेरे नाम से ऐसा किया बोल करके। तो उनके लोग इसी प्रकार से कर रहे हैं बोल करके कई सारे ऐसे पास्टर्स हैं, कई सारे ऐसे सेवक हैं जो उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। मसीही लोग वीडियो बना रहे हैं, उनको पसंद नहीं कि चंगाई हो, उनको पसंद नहीं कि किसी का अच्छा हो, किसी का भला हो, किसी का उपकार हो, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो अपने आप को सच्चे बताते हैं, पर सच्चे बताना और सच्चाई होने में बहुत अंतर है। लोगों को डॉक्ट्रिन्स अलग है, अलग अलग कलीसिया की अलग अलग डॉक्ट्रिन से अलग अलग शिक्षाएं हैं, और अपने हिसाब से अपने अपने कलीसियाएं हर कोई चलाता है। जैसा जो पास्टर होता है, रेवरेंट होते हैं, जो भी बड़े पद के होते हैं, बिशप होते हैं, वो अपनी कलीसिया को चलाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने चर्च के हिसाब से चलाते हैं, जैसे वो शिक्षा पाए हैं चलाते हैं। लेकिन खास रीति से पंजाब में हीलिंग्स हो रही हैं, डिलीवरेंस हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही है, और लोग चंगे हो रहे हैं, और बहुत बड़ा भीड़ आ रहा है। ये सबको देख करके लोग जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न हो रही है। अन्य जाति जल रहा है कि अब हमारे धर्म के लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे धर्म के लोग हमारा धर्म छोड़ रहे हैं, ऐसा बोल करके वो लोग सोचते हैं। और विश्वासियों में, क्रिश्चियंस में भी ऐसे लोग हैं जो चर्च नहीं आते, उनके चर्च जा रहे हैं या उनके चर्च का ज़्यादा तारीफ करते हैं, तो लोग पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए ऐसे ही सारे सेवकों के खिलाफ बहुत सारे बयानबाजी की जाती है। बहुत सारे ऐसे नौटंकी या नाटक उनका बनाया भी जाता है। उन्हें कहते हैं ये नौटंकीबाज है, ये लोग पैसे दे के करते हैं, पैसों की वजह से ये सब हो रहा है, और या फिर कुछ और बात है, शैतान ऐसा करवाता है, शैतान ऐसा कर रहा है, इनके द्वारा वो लोग प्रभु का रूप भेष लेकर आए हैं, ये शैतान के प्रेरित हैं, शैतान के भविष्यवक्ता हैं, इस तरीके से बताया जा रहा है, और इस तरीके से अपने आप को सच्चा दिखाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच में क्या वे सच्चे हैं? क्या वे चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं? क्या वे सच में किसी को डिलीवर कर सकते हैं? उनसे सच में कुछ होता है कि नहीं? जबकि देखा जाए तो उनसे कुछ नहीं बनता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो अपनी पत्नी को चंगा नहीं कर पा रहे। बहुत सारे पास्टर्स हैं ऐसे हैं कि अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा सकते। ऐसे पास्टर्स हैं जिन्हें अपनी खुद की बेटी पागल है और उसे ठीक नहीं कर सके, या खुद के ऐसे परिस्थितियां ही अच्छी नहीं हैं। दूसरों को बोलने से पहले खुद कैसे होना चाहिए देखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पा रहे। उनके पास लोग आना नहीं चाहते, उनके पुराने सोच और पुराने रीति रिवाज की वजह से खासकर जवान पीढ़ी जो है नहीं आना चाहता। इस कारण वे लोग बहुत उनके खिलाफ बोल रहे हैं। उनके विरोध में तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो झूठे भविष्यवक्ता हैं, उनके पास जा रहे हो, तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा बोल के लोगों को, कलीसिया को डराया जा रहा है। जबकि जो जवान पीढ़ी है वो देख रहा है कि वहाँ पर तो अच्छा हो रहा है, एक दारू पीने वाला व्यक्ति ठीक हो रहा है, एक नशा करने वाला व्यक्ति भी ठीक हो रहा है, एक बांझ पेशेंट जो है वो अच्छी हो रही है, उसको बेटा पैदा हो रहा है,
किसी का भला हो रहा है, अच्छी चंगाइयाँ हो रही हैं, बड़ी चंगाइयाँ हो रही हैं, हॉस्पिटल्स पेशेंट्स भी चंगे हो रहे हैं। लेकिन लोग ये सब देखने से जलन रहे क्योंकि खुद ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जब यूथ ऐसा देखता है तो उनकी ओर जाता है कि अरे ये लोग कर सकते हैं। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर ऐसे परिवार जो है सच्ची कलीसिया बोल के वो लोग बोलते हैं, सच्ची विषय को वो लोग बोलते हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग मसीह में आज नहीं हैं। वो लोग मसीह को छोड़ चुके हैं। वो पहले उद्धार तो पाए थे लेकिन अब वो यीशु मसीह को बिल्कुल ही नहीं मानते। वो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, चर्च के भी विश्वास नहीं करते, वो चर्च आना भी नहीं चाहते। पास्टर आता है लेकिन उसका पूरा परिवार बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता। उसका परिवार बिल्कुल नहीं आता, आना ही नहीं चाहता। उसका खुद का बेटा दारू पी रहा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है। पास्टर उसको जो बोले उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पुलपिट में क्या बोल रहे फ़र्क नहीं पड़ता। वचन में ये भी तो लिखा है, जो अपने घर की रखवाली नहीं कर सकता वो कलीसिया की क्या रखवाली करे। ठीक है, बहुत सारे अच्छे पास्टर्स हैं, अच्छे सिखाते हैं, परिवार की भी दायित्व अच्छे से निभाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक दूसरे के खिलाफ बोलना, एक दूसरे के खिलाफ तर्क वितर्क करना, मसीह समाज में भाई भाई से लड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक भाई उन्नति कर रहा है, एक भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करने के बदले उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना, उसके कलीसिया को कैसे हानि पहुंचाया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, उसके खिलाफ प्रेयर करना या उसको हानि पहुंचाना, गलत क्लेम करना, एक दूसरे की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यदि कोई तेल पानी बेचता है तो बेचता है, अपना वो करता है, अपने हिसाब से वो करता है। तो आप नहीं करते तो नहीं करते। आप यदि परमेश्वर के साथ उसको जोड़ते हैं, परमेश्वर के साथ आप चलते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। कोई यदि तेल पानी बेच के भी कर रहा है, प्रभु का सेवा कर रहा है, तो आपसे उसको प्रॉब्लम क्या। ऐसे होने से तो बाइबल भी तो बेचने नहीं चाहिए, बाइबल भी तो बनाया जा रहा है, बाइबल भी तो बेचा जा रहा है, फिर बाइबल को क्यों खरीदा जाता है। बाइबल भी तो फ्री में मिलना चाहिए। सबके लिए कॉस्ट लगता है, समय लगता है। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो फुल टाइम भी हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स भी हैं जो हाफ टाइम हैं। वो लोग नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, खुद का अच्छा बिजनेस है, उनका पास अच्छी बुद्धि है, ज्ञान है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से अपने मैनेजमेंट को करते हैं। जिसका अच्छा मैनेजमेंट है वो अच्छे से चला रहा है, जिसका नहीं है वो नहीं कर पा रहा है, उसको इतना मैनेजमेंट नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो चलाएगा कैसे उसको पता नहीं। वो तो सेवा में आगे चमत्कार तो करता है, लेकिन मैनेजमेंट ठीक नहीं होने की वजह से गड़बड़ भी होता है कलीसियाओं में। तो ये सारी बातें हैं, सब में दुर्बलताएं हैं, सब में घटी है, सब में कमी है। मसीह के वचन के अनुसार भी हमें ये बताया जाता है कि हमें घटियां हैं, हम सब में घटी है। ऐसा नहीं कि हर कोई परफेक्ट है। हाँ, कोई हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, अच्छा गाना गा सकता है या अच्छा बाजा बजा सकता है या चंगाइयाँ कर सकता है या बेहतर कर सकता है, उसके लिए उसने मेहनत की है, उसके लिए उसने बहुत साल प्रभु को दिया है। ऐसे ही वो खड़ा नहीं हो गया। यदि वो खड़ा हुआ है तो प्रभु के लिए खड़ा हुआ है, प्रभु ने उसे खड़ा किया है। लेकिन अन्य भाषा गलत है, ये गलत है, वो गलत है, वो डॉक्ट्रिन्स गलत है, ऐसे कह के एक दूसरे के खिलाफ बोलना क्या सही बात है। मुझे नहीं लगता ये सही है, बहुत ही ये गलत है। मसीह ऐसा कभी नहीं सिखाता। आपको यदि लगता है कि ये सही है या किसी को भी लगता है ये सही है, तो ये आपका सोच है या आपका विचार है, सब कोई अपने विचार रख सकते हैं। मुझे ऐसे कोई ये नहीं कहना, वचन सबके लिए है। वचन को जैसा आप इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, वचन में भी लिखा है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे अपने हिसाब से करते हैं, जिसको दारू पीना है वो दारू पीने वाले वचन को निकालेगा, बोलेगा का नाम है तो यीशु मसीह ने दाखरस बनाया तो हम क्यों ना पिए। तो यीशु मसीह ने कहाँ पिया, नहीं तो लिखा। वैसे ही बहुत सारे वचन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल करते हैं लोग और उनका इस्तेमाल करते हैं। किसी का भला हो, किसी का अच्छा हो, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, जबकि वचन में लिखा है। जब धर्मी और अधर्मी दोनों पर वो सूर्य उदय करता है तो फिर आपको बुराई क्या दिखती है। आप अपने चर्च में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे के चर्च में कुछ भी ना हो, दूसरा चर्च उन्नति ना करे, चंगाई ना करे, ये कुछ ना करे, आप नहीं कर सकते बोल के दूसरे ना करें, ये क्या है। लोग इसके द्वारा उद्धार पा रहे हैं, जीवन पा रहे हैं। पंजाब कलीसियाएं बढ़ रही हैं, पंजाब में बहुत बड़े क्रूसेस हो रहे हैं, सेवा हो रही है और सेवकाई हो रही है और प्रभु का काम हो रहा है। ये तो हमारे लिए अच्छी बात होनी चाहिए। भाई भाई में एक अच्छी बात होनी चाहिए कि चलो काम तो हो रहा है, प्रभु का सेवा तो हो रहा है, प्रभु तो लोग आ रहे हैं। पर जलने की क्या बात है, उसका चर्च भर रहा है, मेरा चर्च खाली हो रहा है। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी अपने पापों को छोड़िए, आप भी प्रभु में परिश्रम कीजिए, प्रभु आपको भी बढ़ाए, प्रभु आपको भी उठाए, यही हम सबके लिए प्रार्थना कीजिए।
हम अब एक दूसरे के लिए यही प्रार्थना करें कि हम सब एक दूसरे से प्रार्थना करें और एक दूसरे के इस्तेमाल हों, प्रभु में इस्तेमाल करें। नहीं, मैं नहीं करूँगा चंगाई, मुझे नहीं करना चंगाई, ये चंगाई करना गलत बात है। ये कहाँ से? बाइबल तो सिखाता ही नहीं कि चंगाई करना गलत बात है या दुष्टात्मा निकालना गलत बात है। किसी को पूछ पूछ के निकाल दिया कि दुष्टात्मा तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तो वो भी गलत बात है। क्या बात है? आप खुद निकाल नहीं सकते तो दूसरे को ऐसे क्यों बोलते हैं? तो ये दुष्टात्मा निकालने के विषय हो या कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो, को ठीक करना क्या गलत कहाँ से हो गया? यीशु मसीह ने कहाँ यह बात को गलत लिखा? नरक जाओगे तुम, नरक जाएंगे ये लोग झूठे लोग हैं, इस तरीके से किसी के बारे में बोलना, क्या यह सही है? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे सिखाया, चेलों को ऐसे ही बोला? जबकि एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से चंगाइयाँ कर रहा था, तो क्या प्रभु ने कहा कि जब चेलों ने कहा कि वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं मिलता, तो प्रभु ने कहा वो मेरे विरोधी में नहीं है, मेरी ओर से कर रहा है। न्याय करना तो परमेश्वर के हाथ में है ना, आपके हाथ में किसने दे दिया कि आप न्याय कर रहे हैं? क्या उस चर्च के आप मेंबर हैं? नहीं। यदि आप उस चर्च के मेंबर नहीं हैं तो क्रिश्चियनिटी में आप कौन हैं? यदि आप चाहते हैं मैं कुछ बड़ा हूँ, मैं कुछ महान हूँ, मैं कुछ ऐसा व्यक्तित्व हूँ, तो ठीक है, आप यदि ऐसे व्यक्तित्व हैं, आप इतने बड़े लोग हैं, इतने महान लोग हैं, तो महान कार्य भी कीजिए, आप ऐसे करके दिखाइए, आप इतने लोगों को जीत के दिखाइए। अपने आपको बड़ा बोलते हैं या अपने आपको यदि सच्चे बोलते हैं तो वैसे करके दिखाइए। पौलुस ने भी तो चंगाई किया, पतरस ने भी तो चंगाइयाँ किया, इतने सारी आत्माएं उनके द्वारा भी बचाई गई, कलीसियाँ खड़ी की गई। आप अपने को सच्चे कहते हैं तो करिए। पुराना जमाना के हिसाब से आप यदि सोचेंगे तो कैसे सेवा होगा? आज के ज़माने के हिसाब से नहीं सोचेंगे तो कैसे सेवा होगा? आज के ज़माने के हिसाब से यदि लोग सोचेंगे नहीं, सेवा ऐसे चलेगा ही नहीं। पुराना ऐसा होता था, हमारा ज़माना ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ऐसा होता। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में बस ऐसे ही रह गए हैं लोग, जो हमारा ज़माने में ये होता था, ये होता था, वो होता था, ऐसा होता था, वैसा होता था, खाली बोलते हैं। लेकिन क्या वो सेवक बन पा रहे हैं? क्या वो सच्चे सेवक बन पा रहे हैं? जो सच्चे सेवक हैं उन्होंने तो कलीसिया बनाया और बहुत बढ़िया सेवा किया और चले भी गए, प्रभु में सो भी गए। लेकिन क्या उस जनरेशन को बचा सकें जो अब है? क्या उस जवानों को आप प्रभु में ला पा रहे हैं? आपके जवान क्या पाप में नहीं हैं? क्या आपके लोग इस तरीके से कलीसिया छोड़ नहीं रहे हैं? क्या इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है? तो एक दूसरे से जलने का क्या जरूरत है? बार बार ये बात उठी, इसीलिए बारंबार इसीलिए मैंने ये वीडियो को बनाया है कि लोग इसी प्रकार से किसी को भी बोल रहे हैं। यदि आप भला करना चाहते हैं तो भला करें, आपका भी भेंट ग्रहण किया जाएगा कैन की तरह। यदि आप भला करेंगे तो आपका भेंट क्यों ग्रहण नहीं किया जाएगा? यदि आप बुरा करेंगे तो आपका भेंट क्यों ग्रहण किया जाएगा? एक भाई से जलने से आपको क्या मिल जाएगा? आप यदि कुछ करिए, अपने परिवार में ऐसा करके दिखाइए, अपने समाज में आप करिए, अपने चर्च में ऐसा करके दिखाइए। आप इतना पैसा बोइए, इतना पैसा आप प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए, पैसा देना भी सीखिए, पैसा करने भी सीखिए, इतना बड़ा आयोजन आप कीजिए, इतना बड़ा आप क्रूसेड करवाइए, इतना बड़े बड़े आप चिन्ह चमत्कार कीजिए, लोगों की ज़िंदगी आप बदलिए, उनके पाप में दशा से आप निकालिए। जैसे उन चर्च में होता है, आप अपने को जैसे सच्चे बोलते हैं, आप यदि ऐसा कर सकते हैं, बोलते हैं हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य, बोलते हैं मैं सच्चा हूँ, बोलते हैं मैं ही अपोस्टल हूँ, मैं ही प्रेरित हूँ, मैं ही परमेश्वर का दास हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं, अपने को यदि ये सोचते हैं तो करके दिखाइए। मेरा चैलेंज है कि आप करके दिखाइए। यदि आप सच्चे हैं तो करके दिखाइए, आप ऐसे बन के दिखाइए, आप उभर के दिखाइए, पूरी दुनिया में ऐसा करके दिखाइए, बड़े लेवल पर आप कर दिखाइए। यदि कहते हैं अन्य भाषा नहीं है तो अन्य भाषा के खिलाफ यदि आप बोलते हैं तो आप अपने करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए, वैसा बन के दिखाइए। खाली बोलना तो कोई भी बोल सकता है। प्रकाशित वाक्य में तो ये भी लिखा है, बहुत बोलने के लिए मुंह दिया गया, तो शैतान को दिया गया। क्या वैसे बोलने जाए? एक दूसरे को हम बोलें ना, एक दूसरे को हम तैयार करें, एक दूसरे को हम संभालें, एक दूसरे के साथ रहें। क्या आपने नहीं पढ़ा भाई लोग आपस में मिले रहें? क्या परमेश्वर का वचन ऐसा भी नहीं लिखा? हम यदि मिलेंगे और इससे आगाएंगे, हम लोग मिल के कैसे प्रभु के कार्यों को हम आगे ले जाएंगे ताकि सेवा बढ़े और प्रभु का काम बढ़े। एक दूसरे से जलने से हमको क्या मिलेगा? कि हमारा आज कलीसिया बहुत पुराना कलीसिया है, हम सच्चे कलीसिया हैं, हम सच्चे लोग हैं। एक दूसरे के खिलाफ बोलने का क्या फ़ायदा है? पेंटिकोस्टल के खिलाफ बोलने से आपको क्या मिल जाएगा? पेंटिकोस्टल में सच्चे लोग भी हैं, झूठे लोग भी हैं। कुछ लोग पैसे लेके भी काम करते हैं, कुछ लोग फ्री में भी काम करते हैं।
आपस में हम बैर क्यों रखें? एक भाइयों में हम ऐसे क्यों रहें? किसी को यूट्यूब में देखते हैं फिर उसके पीछे होते हैं, तो आप जलते क्यों हैं? आप भी करिए, आपके पीछे होंगे। यदि आप आदर्श बने, प्राचीन के विषय में लिखा है, आप आदर्श बने, अपने झुंड के लिए आप आदर्श बने, बड़े बने, कुछ करके दिखाएं तो होगा। तब जाकर के लोग आपकी सुनेंगे, मानेंगे। जवान भी आपको मानेगा, क्यों आपसे पीछे भागेगा? क्यों इधर उधर कलीसिया जाएगा? यदि आप में वो दम है, आप में वो कर सकते हैं, तो फिर इधर उधर चर्च क्यों जाएगा? आप तो अपने लोकल चर्च में यदि उसे चंगाई मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है, जीवन मिल रहा है, आशीष मिल रहा है, तो क्यों प्रभु में नहीं बढ़ेगा? मेरा प्रभु सच्चा है बोल के क्यों आएगा नहीं? लोग कहते हैं सिर्फ आत्मिक उन्नति करो, सब बातें उन्नति मत करो, जबकि यूहन्ना कहते हैं जैसे तुम आत्मिक उन्नति करो, सब बातों में उन्नति करो। एक इंसान यदि भला चंगा ही नहीं रहेगा, वो चर्च कैसे आएगा? यदि उसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक ही नहीं रहेगी तो चर्च में दान क्या देगा? यदि दान ही नहीं देगा तो चर्च का चलेगा कैसे? इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। आप लोग इसी प्रकार से आप बोलेंगे, दशमांश के खिलाफ भी बोलने लग जाएंगे, फिर दान देने के खिलाफ भी बोलना है, फिर सुसमाचार के खिलाफ भी बोलना है, ऐसा सुसमाचार होता था, वैसा होता था। तो मैं भी बोलूंगा, उस समय चल चल के जाते थे, आप क्यों गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं? उस समय तो गधे इस्तेमाल करते थे, आप गधे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आज का जमाना अलग है, फिर तो का समय का जमाना अलग था। और अभी जो सेवा हो रहा है, यदि आप उस हिसाब से आप भी सेवा करिए, आप करके दिखाइए, आप कुछ बन के दिखाइए। आप बड़े लोग हैं, आप बड़े कर कीजिए। उम्र बड़ी हो जाने से बड़े नहीं हो सकते। अपना काम करके दिखाइए, कुछ बड़ा बना के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। अपना नाम को खाली बड़ा बोलने से नहीं होता। आप कुछ करिए और फिर बोलिए। आप खुद कर नहीं पाते फिर दूसरों को बोल के कोई फायदा नहीं। दूसरे यदि दिखा रहा है, दूसरे यदि कर रहा है, तो आपको उससे जलन क्यों होती? वो दिखा रहा है, उसके पास है, वो दिखा रहा है, वो कर रहा है, उसके पास ये है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे मैं गिरा सकता हूँ, ऐसा मैं ये कर सकता हूँ। वो उसके पास है, वो कर रहा है। आपके पास जो है वो आप कर रहे हैं। आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान बातें बोल सकते हैं, प्रभु के पास सिखा सकते हैं, प्रभु कम कर सकते हैं। सबको तो अलग अलग वरदान दिया गया, बाइबल में लिखा है। किसी को सिखाने का वरदान, किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को अलग अलग परमेश्वर ने कलीसिया में हर किसी को दिया है। इसका मतलब क्या देह का क्या वो अंग नहीं? मसीह का देह वैसे बढ़ गई। यीशु मसीह का जो नाम लेगा वो तो उद्धार पाएगा लिखा। फिर आप बोलते हो कि यीशु मसीह का नाम से आते हैं, वे ऐसे नहीं। क्या उनके जीवन में पाप नहीं या आपके जीवन में पाप नहीं? सबने पाप किया, परमेश्वर का वचन कहता है। हम कैसे प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करें, प्रभु का कैसे सेवा बढ़े, प्रभु का कैसे रिवाइवल आए, लोग अंतिम समय में बचाए जाएं। क्योंकि अंतिम समय में लोग और पाप में जा रहे हैं, और भी नशों में जा रहे हैं, और भी व्यभिचार में जा रहे हैं, और भी घमंडी होते जा रहे हैं, और भी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, और अधिक वो लोग हटीले होते चले जा रहे हैं। कैसे वे बचेंगे? या फिर हम एक दूसरे से लड़ें? हम तो बच चुके हैं, क्या हम एक दूसरे से लड़ना चाहिए या प्रभु का काम को करना चाहिए, प्रभु के सेवा को करना चाहिए? यदि कोई कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ हम बोले। जो सही है वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा, पर जो गलत है वो गलत है। कोई भी कुछ भी हो, जो गलत करता है वो गलत है, जो सही हो सही है। परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर अपने दासों का न्याय करेगा। मैं भी आपका न्याय करने वाला कोई नहीं हूँ, मैं किसी का न्याय करने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रेम पूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ कि आप दया करके इसी प्रकार से मसीह में एक दूसरे के अंग हैं, अपने अंगों से आप लड़ते भिड़ते ना रहिए। कोई कहेगा मैं अपुल्लोस का, कोई कहेगा मैं पौलुस का। क्या मसीह बट गया? परमेश्वर की देह क्या बट गई? परमेश्वर के देह की पहचान में आप आइए और परमेश्वर की राज्य के लिए हम सब आइए, तैयार हुए और प्रभु का सुसमाचार फैले और लोग उद्धार पाएं, जीवन पाएं, लोगों का भला हो। हमारा परमेश्वर भला है, वो भला करता आया है, वो करता भला है, वो कर रहा भला है। यदि भी हम विरोधी हैं तो भी वो हमारे प्रति भी भलाई करता है, क्योंकि वो अपने आपको नहीं बदलता। इसी रीति से हमें भी करना है, हमें लोगों का भला करना है और प्रभु यही चाहता है। और इसी रीति से भलाई से बुराई को हम जीतें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, प्रभु परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो बोया गया प्रभु वो फैलाए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। दया करे प्रभु परमेश्वर, भाइयों के बीच में इस तरीके की लड़ाई झगड़ी जो होती है,
एक दूसरे के डॉक्ट्रिन्स को लेकर के प्रभु परमेश्वर दया कीजिए। प्रभु के सेवक लोग सेवा कर रहे हैं और आत्माएं बचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी आज बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, खासकर अपने ही भाई, अपने ही सेवक लोग। इसी रीति से प्रभु सबको बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, यही मेरी विनती है। एक दूसरे को ना छोड़ो, वचन में लिखा है, एक दूसरे का अन्याय ना करो। प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है सब न्याय करे, तू भला परमेश्वर है। यदि कोई सेवा कर रहा है तो उसी को करना है। सबको अलग अलग वरदान दिए गए हैं, हम इसी रीति से अपने वरदानों के अनुसार आपकी सेवा कर सकें। जिस बुलाहट से हमें बुलाया गया उस बुलाहट को हम पूरी कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। सारे दासों के लिए भी हमारी विनती है, प्रार्थना है, आप ही के नाम की महिमा हो, आपकी सुसमाचार फैले, आप इस रीति से पढ़ें, आपका कार्य बढ़े। जहाँ कहीं भी सेवा हो रही है, जिस भी रीति से, रेडियो से, टेलीविज़न से और इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया में भी प्रभु आपके काम बढ़े और आप इस रीति से लोग आपको जानें और सच्चे उद्धारकर्ता के उस पहचान में आए। प्रभु उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और वो उद्धार पा जाए, उनके जीवनों में वो जो शैतान के बंधनों में है वो छुड़ाए जाए, बचाए जाए, यही हमारी प्रार्थना है। सब धन्यवाद सहित छोटी प्रार्थना को चढ़ाते हैं, सुने प्रभु, ग्रहण करें। आमीन।